चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम अ सर्टेन स्पीड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर रीचेज द ग्राउंड इन टाइम t1। वैसे हम क्या कर रहे हैं बच्चों, एक पार्टिकल को किसी हाइट से, जैसे मान लीजिए h हाइट से ऊपर फेंका है u स्पीड से, ज़मीन पर टकराने में इसको टाइम कितना लगता है, t1। इफ़ इट इज़ प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड विथ सेम स्पीड, अब उसी पार्टिकल को सेम हाइट से अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया सेम स्पीड से, इट रीचेज द ग्राउंड इन टाइम t2। अब दूसरी बार में क्या किया है, यहीं से इस पार्टिकल को फेंका है h हाइट से और डाउनवर्ड, अब इसको टकराने में टाइम लगता है t2। ठीक, नेक्स्ट बार में इससे बोला है टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द ग्राउंड इफ इट इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर इज। तीसरी बार में हमसे बोला है कि अगर इस पार्टिकल को सेम हाइट से यहाँ से अगर ड्रॉप कर दिया जाए तो टाइम जो लगता है वो कितना लगेगा। अब देखिए हम जानते हैं फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट को अगर ड्रॉप करें तो टाइम ज़मीन पर कितना लगता है बच्चों, √2h/g, ये टाइम लगता है इसको ज़मीन पर टकराने में। अब देखिए यहाँ से जो सॉल्व करने पर ये रिलेशन मिलेगा, ये मिलेगा √T1 T2, ये टाइम की वैल्यू आ जाएगी √T1 यहाँ पर टाइम और T2 यहाँ पर जो टाइम है √T1 T2। इसको बेहतर होगा कि आप रट कर भी रखें, याद भी रखें। इसको हम पूरा डिराइव कर लेंगे क्योंकि थोड़ा सा लंबा चौड़ा मेथड है, इसलिए लंबा चौड़ा तरीका, इसलिए आप इसको ध्यान भी रख सकते हैं। अब देखिए हम इसको डिराइव करने की कोशिश करते हैं, ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए इस पार्टिकल को यहाँ से ऊपर प्रोजेक्ट किया, ये तो ओरिजिन हो गया, अपवर्ड डायरेक्शन प्लस डाउनवर्ड डायरेक्शन माइनस t1 टाइम बाद ये पार्टिकल टकराता है। अगर इसके लिए मैं एक इक्वेशन लगा दूँ बच्चों तो क्या हो जाएगा, s = ut प्लस हाफ at², ग्राउंड पर स्ट्राइक करने का टाइम। s कितना हो जाएगा, क्योंकि s डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है, -h, u इनिशियल वेलोसिटी टाइम t, हाफ एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड से इसलिए -g, क्योंकि एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड, इंटू t²। अब देखिए यहाँ से इस पूरी इक्वेशन को -2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या मिल जाएगा, gt² - 2ut - 2h = 0। पूरी इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, -2 से मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ से अगर मैं टाइम की वैल्यू निकालूँ तो क्या आ जाएगी बच्चों, -b, टाइम की वैल्यू जो आ जाएगी -b। अब देखिए b की वैल्यू यहाँ कितनी होगी, -2u, a की वैल्यू क्या होगी g, और c की वैल्यू क्या होगी बच्चों, -2h। तो -b मतलब क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 2u प्लस माइनस b² मतलब 4u² माइनस b² माइनस 4a इंटू सी की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2h माइनस अपॉन कितना हो गया g, ये वैल्यू इसकी मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ से टाइम की दो वैल्यू आएगी, एक प्लस और एक माइनस, तो माइनस को छोड़ के अगर हम टाइम की वैल्यू ले लें तो ज़मीन पर टकराने में टाइम आएगा 2u। इस पूरी टर्म में से भी अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ बाहर तो क्या मिल जाएगा, +2 तो आ जाएगा बाहर, अंदर बच जाएगा u², ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 8gh, 8gh में से 4gh, हम 4 को हम बाहर ले चुके तो 2gh अपॉन यहाँ पर जो आ जाएगा 2g के बराबर। तो t1 की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी u प्लस √u² प्लस 2gh अपॉन g। ये हो जाएगा इस पार्टिकल को ज़मीन पर टकराने में टाइम। कब, जब इस पार्टिकल को किधर फेंका है बच्चों, यहाँ से ऊपर। अब सेम इसी तरीके से सेकंड केस में बात कर रहे हैं, जब पार्टिकल को सेम हाइट से u से नीचे फेंका है। अब देखिए अब अगर मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को अगर प्लस लेकर कैलकुलेट कर लूँ तो वही इक्वेशन s = ut प्लस हाफ at², दोबारा लगा सकते हैं। वही इक्वेशन दोबारा लगाने पर यहाँ पर मिल जाएगा s, क्योंकि सब कुछ डाउनवर्ड पॉजिटिव लिया तो h, ut प्लस हाफ एक्सेलरेशन हो जाएगा g इंटू t²। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, gt² प्लस 2ut माइनस 2h = 0।
अब देखिए यहाँ से भी टाइम की 2 वैल्यू आएगी, सॉल्व करने पर यहाँ से टाइम की वैल्यू जो आ जाएगी वो आएगी -u प्लस माइनस, तो एक माइनस को हम यहाँ से हटा के सिर्फ प्लस वाली वैल्यू ले लेंगे, तो √u² प्लस 2gh अपॉन 2a, 2a मतलब a की वैल्यू क्या हो गई g। तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी, टाइम की वैल्यू जो मिलेगी इतनी मिल जाएगी। एक टाइम की वैल्यू ये आई थी और दूसरी बार में टाइम की वैल्यू जो मिल जाएगी वो दूसरी बार में टाइम की वैल्यू ये मिल जाएगी। अब इन दोनों टाइम को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं बच्चों, तो यहाँ से जो मिल जाएगा t1 इंटू t2 इक्वल्स टू, यहाँ से वैल्यू जो मिल जाएगी u प्लस √u² प्लस 2gh अपॉन g इंटू -u प्लस √u² प्लस 2gh अपॉन g। मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/g² तो बाहर, अंदर कितना बच जाएगा, ये तो हो जाएगा a प्लस b और ये हो जाएगा a माइनस b। तो a प्लस b और a माइनस b, तो हम जानते हैं a प्लस b a माइनस b को हम कितना लिख सकते हैं बच्चों, a² माइनस b²। a की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई, a की वैल्यू हो गई ये पूरी √u² प्लस 2gh, और b की वैल्यू क्या हो गई, b की वैल्यू हो गई u। तो अगर यहाँ पर मैं अप्लाई कर दूँ तो क्या मिल जाएगा, a प्लस b, a की वैल्यू हो गई √u² प्लस 2gh, तो a² मतलब √u² प्लस 2gh का स्क्वायर माइनस b² आ जाएगा u²। ठीक, और इसको आगे हम सोल्व कर लें तो क्या हो जाएगा 1/g², इसका √होल² तो अंडर रूट हट जाएगा, बचेगा कितना u² प्लस 2gh माइनस u², एक u² कैंसिल होकर और एक g से भी g कैंसिल होकर फाइनली वैल्यू कितनी आ जाएगी, फाइनली वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 2h/g। तो t1 इंटू t2 की वैल्यू जो आ जाएगी ये आ जाएगी t²। तो यहाँ से t जो मिल जाएगा ये मिल जाएगा √t1 इंटू t2।